हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आप देख रहे हैं आयुर्प्रेप, जहां हम बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए आयुर्वेदा को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द्रव्य गुण विज्ञान, जो सेकेंड प्रो बीएमएस का इम्पॉर्टेंट और रोचक सब्जेक्ट है। तो आज के इस पहले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द्रव्य गुण का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर फर्स्ट द्रव्य गुण विज्ञान। तो आइए सबसे पहले जानते हैं द्रव्य गुण विज्ञान क्या होता है। द्रव्यानां गुणकर्माणि प्रयोगा विविधस्तथा सर्वशो यत्र वर्णयन्ते शास्त्रम द्रव्यगुणम ही तत्। यानी कि जो द्रव्य होते हैं वो उसके गुण, कर्म और उसका प्रयोग जहाँ पर वर्णन किया है उस शास्त्र को हम द्रव्य गुण विज्ञान कहते हैं। और द्रव्य में हम आहार और औषधि इन दोनों का उल्लेख करते हैं। तो अब हम जानेंगे द्रव्य गुण शास्त्र का प्रयोजन और महत्व। जो कि हमारा श्लोक ये आयुर्वेदा का प्रयोजन भी है, यानी कि जो स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी व्यक्ति है उसके विकार का प्रशमन करना, इन सब ये प्रयोजन है हम द्रव्य गुण शास्त्र का। यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना और जो रोगी व्यक्ति है उसके विकारों को कम करना, यह हमारा द्रव्य गुण शास्त्र का प्रयोजन है। यानी जो मनुष्य और अन्य प्राणी स्वस्थ रहने के लिए शरीर की पुष्टि एवं रक्षा के लिए आहार द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे मनुष्य, प्राणी ये सब आहार द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका शरीर अच्छे से बलवान रहे, उसकी शरीर की पुष्टि हो और उनके शरीर की रक्षा हो। तो इसके लिए वो लोग आहार द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आहार द्रव्य से ही उनको उनके शरीर को लाभ होता है। और उसके बाद है भीषक द्रव्याणुपास्ता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम नेयम विकार व्युपशांतेय। तो चिकित्सा में चतुष्पाद होते हैं, भीषक, द्रव्य, उपास्ता और रोगी। तो इसमें से जो वैद्य यानी कि भीषक होते हैं उनको कार्य करने के लिए एक साधन की ज़रूरत होती है, जो कि है द्रव्य। द्रव्य के बिना वो चिकित्सा नहीं कर सकते, केवल सिद्धांतों के ऊपर वो उपचार नहीं कर सकते, उन्हें कार्य द्रव्य की ज़रूरत होती है। वैद्य इन्हीं द्रव्यों के द्वारा चिकित्सा का संपादन करता है। तो हमने जैसे कि द्रव्य गुण शास्त्र का प्रयोजन देखा कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए और रोगी को विकारों से दूर करने के लिए। और जैसे चिकित्सा में हमें वैद्य को द्रव्य की ज़रूरत पड़ती ही है, उसके अलावा वो चिकित्सा नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे द्रव्य गुण विज्ञान दो भागों में विभाजित किया है, जैसे कि मौलिक सिद्धांत और द्रव्य विज्ञान। मौलिक सिद्धांत यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मतलब द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म, इन सब की जानकारी हम मौलिक सिद्धांत में मिलेगी। और द्रव्य विज्ञान इसमें हमें पूरे द्रव्य के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि ड्रग्स होता है उनके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। जो मौलिक सिद्धांत है वो हमारे पूरा पेपर फर्स्ट का पार्ट है, यानी द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव और कर्म, ये सब हमारे पार्ट फर्स्ट में दिया है। और जो द्रव्य विज्ञान है वो हमारे पेपर 2 का सिलेबस है, जहाँ पर हम पूरे ड्रग्स की इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि प्लांट्स वगैरह की। तो द्रव्य विज्ञान इसके 3 भाग होते हैं, नाम रूप विज्ञान, संयोग विज्ञान, योग विज्ञान। अब नाम रूप, इसमें से समझ में आ रहा है कि उसमें उसके द्रव्य के नाम, उनकी जाति, उनका स्वरूप कैसा होगा, ये इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। संयोग विज्ञान यानी जहाँ पर द्रव्यों का संयोग होकर कोई औषधि का निर्माण होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। और योग विज्ञान यानी उसका प्रयोग कैसे करें, उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, कि कौन से द्रव्य की कितनी मात्रा होनी चाहिए, उसका काल क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में का विचार हम योग विज्ञान में करेंगे। उसके बाद आता है योग विज्ञान के हमारे 2 भाग होते हैं, गुण कर्म विज्ञान, प्रयोग विज्ञान। अब गुण कर्म यानी कि गुण और कर्म का जो विचार किया जाएगा वो इसमें किया जाएगा। और प्रयोग विज्ञान यानी कैसे उसको इस्तेमाल करें, उसके गुण और उसके कर्म के आधार पर द्रव्यों का प्रयोग कैसे करें, इसके बारे में हम इधर जानकारी मिलेगी। तो हमने अभी देखा द्रव्य गुण के 2 पार्ट्स होते हैं, मौलिक सिद्धांत और द्रव्य विज्ञान। तो मौलिक सिद्धांत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अब हम देखने जा रहे हैं, जिसको हम सप्त पदार्थ बोलते हैं। अब हम देखेंगे पदार्थ। तो द्रव्य गुण शास्त्र के 7 पदार्थ है। सबसे पहले है द्रव्य, जो कि है जिसका अब हम श्लोक देखेंगे, यत्राशिताः कर्म गुणाः कारणम समवायियत् तद् द्रव्यम। यानी कि
जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से आश्रित है उसे हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है। और रसादि गुण और वमनादि कर्म का आश्रयभूत जो पांचभौतिक विकार है वह द्रव्य कहलाता है। जैसे हरितकी, बीभीतक, आम्लकी, ये सब क्या है, हमारे द्रव्य है। अब नेक्स्ट है, सेकंड है गुण। समवाय तो निचेष्ट कारणम गुणः। जो द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं, निचेष्ट और एवं निष्क्रिय होते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। अब निष्क्रिय मतलब विदाउट एफर्ट्स जो होते हैं उन्हें हम गुण कहते हैं। ये भी द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं। समवाय संबंध यानी जो अटूट संबंध, जैसे शीत, उष्ण, स्निग्ध, गुरु, लघु, ये सब क्या हो गए, गुण हो गए। अब हम थर्ड देखेंगे, रस। तो रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। द्रव्य में जो आस्वाद होता है उसे रस कहते हैं। जैसे कि मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस हमारे पास है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विपाक। विशिष्ट पाकः विपाकः, मतलब अवस्था पाक से द्रव्य का जो विशिष्ट पाक होता है उसे विपाक कहते हैं। जैसे मतलब जब अन्न के स्थूल पचन के समय उसे मधुर, अम्ल और कटु, इन 3 अवस्थाओं में से जाना होता है, तो उसे हम अवस्था पाक कहते हैं। जैसे मधुर अवस्था हम आमाशय में देखने को मिलेगी और उधर कफ का प्रबल्य होगा, और अम्ल अवस्था हमें गृहिणी में देखने को मिलेगी जहाँ पर पित्त की प्रधानता होगी, और कटु अवस्था हमें पक्वाशय में देखने को मिलेगी जहाँ पर वात की प्रधानता होगी। फिर जो आखिरी में अंतिम जो रस होगा उसे हम विपाक बोलेंगे। तो विपाक भी हमारे 3 होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु। इसके बाद हम देखेंगे वीर्य। तो वीर्यम तु क्रियते येन या क्रिया, जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे वीर्य कहते हैं। यानी कि जिसके द्वारा हम क्रिया करते हैं उसे हम वीर्य कहते हैं। जैसे अष्टविध वीर्य होते हैं, द्विविध वीर्य होते हैं। द्विविध वीर्य में शीत और उष्ण आता है। अष्टविध वीर्य ये आचार्य सुश्रुत ने दिया है, जिसे स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण, गुरु, लघु और मंद और तीक्ष्ण। अब ये हो गया हमारा 5वां द्रव्य पदार्थ। अब हम देखेंगे 6th, दैट इज प्रभाव। रसादि साम्य यद कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम, यानी कि जो रस, वीर्य, विपाक ये समान होते हुए भी द्रव्य में कुछ अलग ही मतलब अलग ही कर्म देखा जाए तो हम उसे प्रभाव कहते हैं। जैसे कि दंती का रेचन कर्म, और हम कह सकते हैं, या फिर इजी एग्जांपल है दुग्ध और घृत। अब ये दोनों का हमें जैसे दुग्ध का क्या है, मधुर विपाक है, मधुर रस है, और वीर्य शीत है। और घृत का भी वीर्य मधु शीत है, विपाक मधुर है और रस मधुर है। बट जैसे दुग्ध अग्निमांद करता है, पर जो घृत होता है वो अग्निदीपन करता है। तो जो घृत का कर्म अग्निदीपन हुआ है तो इसको हम प्रभाव बोलेंगे। तो प्रभाव ये एक स्पेसिफिक एक्शन प्रॉपर्टी है द्रव्य की। ओके। अब नेक्स्ट है कर्म। कर्म संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्य आश्रितं कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्मणानदपेक्षते। जो संयोग और विभाग में कारण हो, द्रव्य के आश्रित हो, क्रिया कर्म करने वाला है और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, उसे कर्म कहते हैं। यानी ये स्वतंत्र रूप से काम करने वाला है, उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे वमन, विरेचन, लंघन, ब्रुवंश, स्वेदन, स्नेहन, रुक्षण, ये सब क्या हुए, हमारे कर्म। तो अभी हमने पूरे देखे ये 7 पदार्थ, जो कि हमारे द्रव्यगुण शास्त्र में हमें फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम बाकी के लेक्चर्स में देखेंगे। अब हम देखेंगे चिकित्सा में द्रव्य गुण का महत्व। तो जैसे हमें पता है आयुर्वेदा परंपरा के अनुसार ऋषियों को इंद्र देवता से आयुर्वेद 3 सूत्रों में के रूप में प्राप्त हुआ, हेतु, लिंग और औषध। अब इसमें से हेतु और जो औषधि है उसका द्रव्य गुण से जुड़ा हुआ है। यानी जैसे हेतु में हम क्या आता है, आहार, विहार और आचरण, इनका शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव। तो जो आहार होता है वो भी द्रव्य में आया। और फिर औषधि उनके गुण, उनका रोगी पर प्रयोग, उपयोग या फिर उनका प्रभाव, ये सब हम द्रव्य गुण शास्त्र से ही समझ सकते हैं। तो फिर हमने इसके पहले भी बोला था कि चिकित्सा केवल सिद्धांतों के ऊपर नहीं, उपचार करना कठिन है, पर द्रव्य के बिना यह संभव नहीं है। हमें चिकित्सा द्रव्य के बिना संभव नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।